हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है यहाँ पर खाना बनाने के साथ। तो सुबह तो काफ़ी देर पहले हो गई थी और सुबह वाले काम भी हो गए थे। हम यहाँ पर आ गए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो कल ये बाजार से लाए थे सरसों के पत्ते, क्योंकि अभी खेतों में तो तैयार नहीं है, बाजार में आने लगे हैं। तो वही सरसों के पत्तों की सब्जी बन रही है, सूखी सूखी। और ये झलरा कहते हैं हमारे गांव में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मसाले नहीं पड़ते, लहसुन, हरी मिर्च और नमक, बस 3 चीज़ें पड़ती हैं। और सच में जब सूखा सूखा सा बनकर तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मम्मी दूसरी कोई सब्जी काट रही हैं, क्योंकि इतनी सब्जी में तो होगा नहीं। और ये देखिए, सुबह सुबह आ गए हैं हमारे भाई। और कल भाई दूज था, तो कल हम जा नहीं पाए थे। तो गिफ्ट लाए मामा। बहुत बातें आती इसमें क्या चुनी मिलेगा? कितने कप है? कितने सारे कप है? लो तरफ ले जाके लो। हम लोग लाए अहिरवारन से। अच्छा, अहिरवारन से ला रहे हैं, तो वही एक रखा मगर अरे ज्यादा खेलने नहीं देते थे, तोड़ दलटी। अच्छा, यो गिफ्ट है। हाँ, बहुत क्यूट लग रहा है। हम अरे अच्छा लगा थे। तो ये इधर किसी काम से आए थे, तो दीदी के यहाँ भी हो लिए और हमारे यहाँ भी हो लिए। और दोस्तों, घर में काम चल रहा है, इसी वजह से पूरा घर फैला फैला सा लग रहा है। कितना भी सामान समेट के रखो, लेकिन फिर वो वैसे ही हो रहा है जब तक पुताई नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं। और सोफे पर भी अभी कवर नहीं डाले गए हैं, क्योंकि जब पुताई हो जाएगी तभी सारी चीज़ें अच्छे से सेट की जाएंगी। तो चाय बन चुकी थी, उसके बाद हमने सोचा चलो पकौड़ी भी बना लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और भाई रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर, थोड़ी देर ही रुके थे, क्योंकि भाई काम भी होते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि चलो हमारा भाई दूज मन गया, वरना इस बार तो ऐसा लग रहा था कि भाई दूज नहीं मना पाएंगे, क्योंकि घर में भी काम बहुत सारे हो रहे हैं और इनको भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और भाई दूज के दूसरे दिन से फिर घर में काम शुरू हो गए हैं, पुताई शुरू हो गई है। तो इसी वजह से अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कहीं आना जाना। और जब ज़्यादा काम होगा या ज़रूरी काम होगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ननद जी ने मीठा दे दिया है, तब तक उधर चाय बन रही है। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी, मतलब झलरा। उसके बाद उसी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और पकौड़ी तैयार कर लेते हैं चाय के साथ में। तो वही यहाँ पर लगे हुए हैं। और दोस्तों, इस खास त्यौहार पर मायके से कोई आ जाएगा ऐसा सोचा नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों। और मायके से चाहे कोई भी आए, सारी बेटियों के चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ जाती है, वो हमारी सभी बहनें जानती होंगी। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़ी निकालते हैं, चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और कई बहनों के हमारे कमेंट आए थे कि रितु दीदी किचन में ही खाना बनाइए और बाहर मत बनाइए, वरना दीवार ख़राब हो जाएगी। तो जी हाँ, हम किचन में ही खाना बनाएंगे। अभी क्या है कि ऊपर
स्टैंड पे रख के नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा सामान हमारा बहुत ज़्यादा भरा भरा सा है, यहाँ पर थोड़ा सा खाली करेंगे और कभी नीचे बनाया करेंगे, कभी स्टैंड पर रख कर बनाया करेंगे। तो यहाँ पर चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी बनकर हो गई हैं तैयार, जा रही हैं नाश्ते के लिए। और फटाफट से फिर खाना बनाने की भी तैयारी कर देते हैं, मतलब सब्जी बन चुकी है, अभी दाल बनाना बाकी है। और इतनी जल्दी वैसे सुबह सुबह खाना नहीं बनता है, मतलब नाश्ता बन जाता है, सब्जी रोटी दाल तो थोड़ी देर में ही बनती है, लेकिन थोड़ा हम जल्दी ही बना देंगे क्योंकि भाई को जल्दी ही निकलना था। और यहाँ पर ये चारू इतना ज़्यादा शर्मा रही हैं मामा से, ऐसे तो मामा मामा की रट लगाए रहती हैं, और जब कोई भी आता है चाहे बड़े वाले भाई हो या छोटे वाले भाई हो तो एकदम से इनके शर्म आ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद सही हो जाती है, फिर अपनी सारी चीज़ें निकाल कर दिखाएंगी। और इनके मामा इनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, मतलब कप और केतली का सेट, तो वही रखा हुआ है और ऐसा ही सेम हम पहले भी लेकर आए थे। और ये देखकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हैं कि अब इसी में हम चाय पियेंगे। और ये जितने भी खिलौने निकाल कर लाई हैं, जब कमरे की सफाई हुई थी तो सारे खिलौने हमने बाहर निकाल के रख दिए थे कि अब ज़्यादा खिलौने हम कमरे में नहीं रखेंगे, एक तो ऐसे ही जगह बहुत ही कम है और सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं इनकी भी गठरी बनाकर हम तैयार कर लें। उसके बाद हमने साड़ी बदल ली है, इधर तक हम दाल रख रहे हैं। दाल बन चुकी है, चावल डाल देते हैं बनने के लिए और फिर टीका लगा देते हैं भाई के। तो यहाँ पर कल वाला हमारा सारा सामान रखा हुआ है, मतलब कल जो हमने पूजा की थी वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बस टीका ही लगाना बाकी है। तो यहाँ पर पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं और वैसे तो कोशिश करते हैं कि मायके ही जाएं, लेकिन इस बार काम की वजह से नहीं जा पाए थे। हाँ, वो इमा जानो बचता ही नहीं है। कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ जो चीनी की गागर होती है ये मेन होती हैं, जो भाई को खिलाई जाती हैं, उसके बाद मिठाई खिलाई जाती है। तो सबसे पहले टीका किया जाता है, जो पगड़ी हम बनाते हैं वो भाई के सिर पर रखते हैं, मीठा खिलाते हैं। ये सब ले जाओ क्योंकि दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे धरती पे। हमर भाई हमर आँखियाँ के नूर बड़े हो, ई सच्चाई अच्छाई। और जो भाई के नाम से हम लोग पूजा करते हैं ना, तो वो सिर्फ भाई ही खा सकता है। ये चीनी की गागर है, मिठाई है और कोई नहीं खा सकता, इसी वजह से हम रख दे रहे हैं कि वहाँ लेकर जाना, तो अपना धीरे धीरे खाते रहना। वरना चीनी की गागर आज के समय में कोई भी नहीं खाता है, वो सीधा चाय में पड़ती है। लेकिन जो रीति रिवाज हैं वो तो मनाने ही पड़ते हैं, तो वही हम तैयार कर रहे थे और भाई चले गए थे। उसके बाद ये शाम के टाइम का वीडियो है, करीब 3 साढ़े 3 बजे का। आज छुट्टी का दिन था तो इन्होंने सारा दिन आज पुताई की है। ये देखिए इस तरफ जहाँ पर हम सब्जियाँ रखते हैं, और कभी कभी इधर का भी आप लोगों को वीडियो हम दिखा देते हैं, कभी कभी शूट हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने पुताई की है। पुताई जो हमारे कमरे में कलर हुए थे ना वो बच गया था, तो इन्होंने सोचा यहाँ पर ही कर देते हैं। बाकी किचन में जो कलर किया था वो भी बच गया था, तो इन्होंने ऐसे कर दिया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर और थोड़ा सा डार्क कलर। और पूरी पुताई इन्होंने अकेले ही की है। रात के 9 बजे तक ये लगे रहे थे पुताई करने में, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो सारा दिन मिल जाता है और ऐसे क्या होता है कि केवल आधा दिन मिल पाता है। तो इसी वजह से आज इन्होंने सारी चीज़ें फाइनल कर दी है इधर की। अब यहाँ से फुर्सत मिल जाएगी, अभी नीचे धोना बाकी है। तो मम्मी और बाकी लोग भी लगे हुए थे, तो यहाँ पर जो नीचे पेंट करनी होती है ना, जो डिज़ाइन बनी है, तो वो पेंट भी ये कर देते हैं। और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, सारे काम समय से पहले ही निपटाने हैं। तो इसी वजह से बस
लगे हुए हैं ये, और इन्होंने कहा भी है किसी से पुताई करने के लिए, लेकिन जब उनको समय मिलेगा तभी वो आएंगे। तो फ़िलहाल जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक ये कह रहे थे हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, काम कम पड़ जाएगा। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वरना अगर वो मिल जाते जल्दी तो फिर जल्दी पुताई हो जाती पूरे घर की। और पुताई करने के बाद दीवारें बिल्कुल नई नई सी हो गई हैं, ऐसा लग रहा है घर ही पूरा नया बना हुआ है। सिर्फ रंगत करने से पूरे घर में निखार आ गया है दोस्तों। अभी तो पूरे घर की पुताई नहीं हुई है, अभी सिर्फ किचन हमारे कमरे की और इस वाले कमरे की हो गई है। अभी तो हॉल बाकी है, बाकी बाहर का सारा बाकी है, आंगन बाकी है, बाहर के कमरे बाकी हैं। तो धीरे धीरे ये सारे काम होंगे। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है पुताई करने में। सबसे ज़्यादा जो छत की पुताई होती है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब पूरे कमरे की पुताई हो चुकी है, अब यहाँ पर धोया जाएगा। और तुरंत धो दो तो ठीक रहता है, नहीं तो निशान पड़ जाते हैं कलर के भी और पेंट के भी। और दोस्तों उधर ये सारे काम हो रहे थे, इधर हम आ गए हैं सब्जियों को लेकर, क्योंकि आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं। ये क्लिप पहले की है लेकिन हमने बाद में जोड़ दी है, उनका काम तो काफ़ी देर पहले से ही हो रहा था। तो यहाँ पर ये गोभी है, मतलब फूल गोभी है, तो इसको हम तोड़ रहे हैं क्योंकि आज हम बनाएंगे गोभी के फरे। सब्जी खाते खाते मन ऊब जाता है दोस्तों, तो कभी कभी ना गोभी के फरे बना लो या गोभी के पराठे बना लो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस समय गोभी का सीज़न आ चुका है, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मतलब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सब्जियाँ भी भर भर कर बाज़ार में आने लगती हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा आज गोभी के फरे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 गोभी के फूल हैं तो उन्हीं को काट रहे हैं। और थोड़ा सा डर लगा रहता है ना कि शायद गोभी में कीड़े ना निकले, तो इसी वजह से काट कर हम गर्म पानी में थोड़ी देर डाल देते हैं। अगर कीड़े वगैरह होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे या उसी में मर जाएंगे। फिर धोकर तब हम बनाते हैं, क्योंकि इस सीज़न में भी डर रहता है कीड़ों का। तो यहाँ पानी गर्म कर लिया था, गोभी इसमें डाल दी है, तब तक हमने आलू भी काट ली थी। तो बस थोड़ा सा चलाना होता है, ज़्यादा नहीं पकाना होता है, तो जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे इसी में। और यहाँ पर हमने मसाले लिए हैं, धनिया है, लहसुन है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं, क्योंकि सब्जी हो या कोई भी चीज़ बने, या दोनों टाइम सब्जी बने या तीनों टाइम सब्जी बने, हमारे यहाँ सिलबट्टे पर ही मसाले पीसे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी काम चला हुआ है, यहाँ की फर्श फूट गई थी और इसी वजह से मिस्त्री आए थे, तो उन्होंने जहाँ पर भी तोड़ फोड़ की है वहाँ पर कुछ डाल दिया गया, किसी का पैर न पड़े। तो पूरे घर की हालत तो दिखाने वाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ घर पड़ा हुआ है दोस्तों। देखते हैं कब ये सारे काम हो पाते हैं। तो यहाँ पर तेल रख दिया था कढ़ाई में, उसमें डाल देते हैं प्याज, जीरा, हींग, और फिर इसमें वो मसाले डाल देते हैं जो हमने पीस के रखे हुए हैं। तो मसालों को पकाने में टाइम लगता है, और ऐसा नहीं कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं तो जल्दी ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। मसालों को पकने में टाइम लगा था। उसके बाद इसमें नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, बाकी चीज़ें तो हमने पीस ही ली थी। और सभी के तरीके अलग अलग होते हैं गोभी के फरे बना के, लेकिन हमारे ससुराल में जैसे बनते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। मसाले पक गए थे, इसमें डाल देते हैं आलू और गोभी। तो अच्छे से इसको भी चलाते हैं, थोड़ी देर भूनना होता है सब्जी को। और दोस्तों शाम के टाइम हमने मैक्सी पहन ली है, क्योंकि इसमें काफ़ी आराम मिलता है। और ये सब्जी को देखिए भूनते भूनते कितना टाइम हो गया, और हमने इसको बंद कर दिया था। इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला है, सब्जी हमारी पकने वाली है। अब इसमें टमाटर, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, थोड़ी देर और पकाते हैं। और बीच में हमने आटा भी लगा लिया है। तो फरों के लिए पहले ना सब्जी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर फरे बनाएंगे।
तो ये हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार, स्वादिष्ट और यम्मी वाली। तो इसको हम थाली में निकाल के रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, और जब ठंडी हो जाएंगी तब हम फरे बनाना शुरू करेंगे। और हमारे कौन कौन से दोस्तों को गोभी के फरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब फेवरेट हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है गोभी के फरे। और यहाँ पर आज पुट्टी वगैरह लगाई गई है, जिसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। सोफ़े वगैरह सब इधर कर दिए गए हैं। और ये देखिए चारू की आपको हम दिखाते हैं कारनामे। ये चारू के कारनामे, इन्होंने इतना ज़्यादा कलर किया हुआ है, हर जगह पर इन्होंने लिखा हुआ है कि पूरी दीवार ही ख़राब हो गई। और यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा था, सब में मिस्त्री आए थे तो उन्होंने बना दिया था। और ये देखिए कितनी गंदी दीवारें लग रही हैं अभी। और उसके बाद दोबारा से छौंक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें थोड़े से मसाले डाले, और ये जो सब्जी होती है ना, जो सब्जी हमने पका के रखी थी, थोड़ी सी सब्जी भी डाल दी, नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं और पानी को खौलने देते हैं। तो आटा तो हमने लगा के ही रख दिया था। फिर मम्मी आ गई है, वो उधर बेल दे रही हैं, इधर हम फरे भर दे रहे हैं, क्योंकि भरने में भी टाइम लगता है। और सारे फरे एक साथ डालो तो ज़्यादा ठीक रहता है, वरना एक एक करके डालो तो एक पकता जाएगा, दूसरा फिर बाद में डालो। इसी वजह से जल्दी से बना लेते हैं। उसके बाद सारे फरे एक साथ हम डाल देंगे। और क्या हुआ था दोस्तों कि एक कढ़ाई में सारे फरे नहीं आए थे, तो हमने फिर दो दो कढ़ाई चढ़ाई थी, एक इस तरफ एक उस तरफ, तब जाकर सारे फरे हमारे आ पाए थे। और यहाँ पर ये देखिए गुजिया जैसे भरी जाती है, वैसे ही ये फरे भरे जाते हैं। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो रेसिपी भी बहुत ही अच्छी अच्छी से आने लगती हैं, मतलब सर्दियों में बनाने और खाने में भी मज़े आते हैं। तो अभी तो हल्की हल्की सी ठंड पड़ रही है सुबह और शाम के टाइम पर। अभी उतनी ठंड नहीं है कि स्वेटर निकालो या शॉल निकालो, बस हल्की हल्की सी ठंड पड़ रही है, लेकिन खाना बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों बनने में टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं दिखाते वीडियो में। तो फिलहाल हमारे फरे पक कर बन कर हो गए हैं तैयार, स्वादिष्ट और यम्मी वाले। तो दोस्तों चलिए सभी लोगों के लिए थाली लगाते हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।